अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी एम्बेसीज इधर नहीं है और उनके वर्क परमिट के ऊपर इतना तंबाकू किया जाता है। आपने पहली लॉजिक जो है वो ये समझनी है कि एक तो एम्बेसी इधर नहीं है और दूसरा सालों साल से जो है उसके ऊपर इतनी खबरें इतनी खबरें इतनी खबरें, ठीक है, इतनी तसल्लियाँ, इतने सुहाने ख्वाब जो हैं वो लोगों को दिखाए जाते हैं और आवाम फिर एक लालच, दूसरा फिर क्या है कि ये रिस्क। अब रिस्क जो है आपने अंधाधुंध नहीं लेना है, रिस्क का आपको जो है ना कुछ थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, को रियलिटी उसकी जानने की कोशिश करें। अब जो पोलैंड के साथ हो रहा है, ठीक है, पोलैंड बदनाम ज़माना जो है परमट बन चुका है। पोलैंड का परमट, पोलैंड का परमट, पोलैंड की ओमान में एम्बेसी नहीं है। सऊदी अरबिया में अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, वो जल्दी की मिलती नहीं है, ठीक है। और मिल जाए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो पैन स्टैम्प भी लाते हैं रिजेक्शन दी। परमिट का अगर आपका रिजेक्ट होता है ना तो पास के ऊपर को स्टैम्प भी लगाते हैं। फिर लोग टेम्परिंग बड़ी करते हैं, 2 नंबरियाँ बड़ी करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का। अक्सर के पासपोर्ट नए होते हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्टर की वो स्टिकर लगा होता है, उसको फाड़ने की, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये टेम्परिंग में आता है, बहुत यानी आहो है। कोई एक्सीडेंट हो ये वो, लेकिन वो भी जस्टिफिकेशन उसकी क्या है कि ये आपके डॉक्यूमेंट से एक स्टिकर गायब हो गया और आपने खुद किया उसको, वो जी ऐसे निकल गया। ऐसे नहीं निकलती चीज़ें। बहरहाल क्या है कि पोलैंड जो है भाई, आपने सोच समझ के करना है। अगर आपका वहाँ कोई अपना है, ठीक है, आपको सब कुछ वो गाइड कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है आपकी, तो आपने यकीन करना है। एजेंट जो है 200 अब दे दें, 400 तब दे देना, ये कर देना, वो कर देना, उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट का ही नहीं पता है, ठीक है। उनका काम है जी सब्ज़ बाग दिखाना, थोड़े से पैसे कमा के आहो, बंदा जाए भाड़ में। अगर कोई बहुत लितराना निकले हुए तो अपॉइंटमेंट बुक कर देते ना, जैसे तैसे करके। हो सकता अक्सर क्या ये हुआ है कि उनके जो है वो ये जो है ना, उन्होंने डील जो है परमिट की है, उनकी अपॉइंटमेंट विजिट की बुक कर दी। अक्सर को जो है इधर ही जो है ना किसी और मुल्क की अपॉइंटमेंट, ये फ्रॉड भी हो रहे हैं, ठीक है। को बंदा बिल्कुल सीधा है, उनको बस पोलैंड लिखा नज़र आना चाहिए, उन्होंने स्पेलिंग तो सीख ही ले होंगे ने, ठीक है। वो दूसरे मुल्क की अपॉइंटमेंट बुक की होती है, जो पीडीएफ उसको एडिट करके लो जी पोलैंड की अपॉइंटमेंट इधर ही हो जाएगा। इधर अभी नहीं करते, पहले नेदरलैंड करती थी, अभी वो टाइप डी जो है वो नहीं लेते। कुछ साल पहले तक वो कोविड से पहले तक वो लेते थे, ठीक है ना। तो आपने इससे बच के रहना है। और इसके अलावा भी वो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जिनकी एम्बेसीज इधर नहीं है, वो परमिट भी बहुत शाज़ व नाज़र देती हैं, उनके भी ख्वाब दिखाए जाते हैं, क्योंकि इतनी एम्बेसी को नहीं, किसी ने जाना है नहीं, पता ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता बाहर। अगर लास्ट ईयर जब हम काम कर रहे थे तो भाई ऑनेस्टली ये जो है ना स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता था आपको। ये मिस्र, कम अज़ कम नज़दीक तरीन जो है मिस्र था। और उसके बाद क्या है कि ओमान से मिस्र एम्बेसी जो है, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनका ओमान में स्टेटस बहुत अच्छा नहीं, उनको वीज़ा नहीं देते थे, ठीक है। हमने छोड़ दिया, सीधा बोल दिया कि भाई यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है। तो शाज़ो नाज़र जो है वो सही काम होता है, ठीक है। जो जैसा है वो आपको वैसा नहीं बताया जाता, वैसा कोई दिखा भी नहीं रहा है, सही है। आपने अपना पैसा, अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना। और जो लोग ये करते हैं ना कि जी 200 हून ले ला, 400 हून ले ला, बाद में इतने इंस्टॉलमेंट पे। तो आप देखें ओमान में भी आप आए हैं तो क्या आपने इंस्टॉलमेंट पे अपना वीज़ा ख़रीदा है, ठीक है। क्या मज़ूनिया जो है वो इंस्टॉलमेंट पे मिलता है? वन टाइम मज़ूनिया की फ़ीस है, वन टाइम वीज़े की फ़ीस है, वन टाइम बताके की फ़ीस है। ये किस्तों में तो होता ही नहीं है। तो बाकी दुनिया में भी यही सीन है। तो इन कामों से बचें, ऐसे फ्रॉड से बचें। सर्बिया, अल्बानिया, स्लोवाकिया, रोमानिया का काम हो रहा है, लेकिन वो भी 1%, क्योंकि जो बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है कि उन्होंने कुछ किसी का लगवाएंगे तो ही आगे अगला बंदा फंसेगा, ठीक है। तो वो यही है कि जी 100 बंदे का अप्लाई करो, 10 का लग गया या 1 का लग गया, तो वो उन्होंने वही दिखा के और बाकियों ने भी वही यकीन करना है। देखो अच्छा लग गया, 1 लग गया, 1 लग गया। परमिट इतने लगते होते ना तो भाई आपके साथ लोग फिर रहे, उन्होंने पहुँच के उत्थे सानू दसना सी, ठीक है। आपको नज़र आना था कि लोग गए हुए, ठीक है। हैवी ड्राइवर बहुत सारे गए हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो स्किल्ड थे, ठीक है। बाकी लोग क्या, प्योर लेबर जो है उसके लिए बड़ा टफ है। तो वो ये लालच मत करें। आप थोड़े पैसे कमा रहे हैं तो कमाएं, उनको अपने ऊपर लगाएं, अपना स्टेटस थोड़ा अच्छा करें, को थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लें, यहाँ पे अपना वीज़ा अच्छा कर लें, या फिर पैसे लगाने भी है तो किसी जेन्युइन केस के ऊपर लगाएं। अंधाधुंध जो है सोशल मीडिया को देख के जो है आप पत्ते मत फेंकें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।